हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कर्मों का फल। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उनका शिष्य रहा करता था और उस गुरु को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धियां हर जगह प्रसिद्ध थी। वहाँ के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे और कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसा ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक परेशान हो गए। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और उनकी सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास अपने गाँव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर उनका शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मैं भी बहुत ज़्यादा अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के पास जाकर मिल आऊँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेता हुआ पहाड़ी के नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता कि उनके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर को घुसकर उनका घर भी तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाता हुआ अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक जगह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक जगह की नाली बना देता है की वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से वह सारी चींटियों की जान भी बच जाती है। आने वाले एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके वह निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसे पता नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन मैं सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वहाँ गुरु उसके दुखी ही होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा होता है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उनका शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है कि गुरु को समझ नहीं आता कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया है। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में कुछ खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु को समझ आ जाता है कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि लौट कर वापस आए तो उनका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी का भी बुरा ना सोचे और किसी का बुरा ना करे, सबका भला सोचे। और यदि कोई बुरा भी करता है तो भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान सभी को एक ना एक दिन कर्म का फल अवश्य ही लौटाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। काफी कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा आपको। धन्यवाद।